नमस्कार। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज चैप्टर में पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की आवश्यकता। फॉसिल फ्यूल्स यानी जैविक ईंधन संसार में सीमित मात्रा में है और उनको ये औद्योगिकीकरण के कारण बहुत तेजी से खत्म किया जा रहा है। इस कारण अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास पृथ्वी के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस कारण कोयला, गैस और तेल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और इनकी खपत भी तेजी से हो रही है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और उनके सीमित स्टोरेज भविष्य के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति के बारे में अनिश्चितता पैदा करते हैं। ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के लिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास होना अति आवश्यक है। जैविक ईंधन का बढ़ता प्रयोग पर्यावरण में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है, जो कि हम आगे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लाभ के दौरान पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं जैविक ईंधन के उपयोग के कारण होती हैं और क्यों हमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास आवश्यक है, जो कि एक क्लीन एनर्जी है। अतः इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, हवा, ज्वार भाटा, बायोमास और वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी है उसका विकास करना अति आवश्यक है। इन स्रोतों को हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से तो हम कार्बनिक और जैविक पदार्थों से ही ऊर्जा उत्पन्न करते आ रहे हैं और अब हम उन ऊर्जा स्रोतों की मात्रा सीमित होने के कारण इनका विकास करना चाहते हैं। ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय हैं और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित है। हालांकि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पूरे ऊर्जा क्षेत्र में सीमित मात्रा में ही रोल अदा कर रहे हैं, परंतु इनसे जो लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं वो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में नहीं है और इस कारण से हमें इनका विकास आवश्यक है। नवीकरणीय अथवा परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार अपरंपरागत ऊर्जा भंडार भारत के अंदर लगभग 95,000 मेगावाट के आसपास हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास हम कम प्रयासों और थोड़ी लागत से भी कर सकते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रदूषण रहित और पर्यावरण के सहयोगी हैं। अगर हम ईयर वाइज
जो दिसंबर 19 में सेक्टर वाइज रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान देखें तो हम देखेंगे कि विंड पावर से सबसे अधिक 37,507 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, जबकि सोलर पावर से 33,712 मेगावाट और छोटे पावर प्लांट मिनी हाइड्रो पावर प्लांट से 4,672 मेगावाट, बायो पावर से 9,861 मेगावाट और दूसरी तरह की एनर्जी वेस्ट एनर्जी से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। ये टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि देश के अंदर प्रत्येक राज्य में सोलर एनर्जी का कितना पोटेंशियल हमारे पास में उपलब्ध है। और इनका जैसे राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान के अंदर 142.31 गीगावाट अर्थात 1,42,310 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। और इनका सबका योगदान देखें तो 748.98 गीगावाट सौर ऊर्जा अगर संपूर्ण रूप से टैप की जा सके तो देश में उत्पादन हो सकता है। तो अकेली सौर ऊर्जा ही भारत की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है अगर इसको संपूर्ण मात्रा में विकसित किया जा सके। दूसरी टेबल में हम विंड पावर पोटेंशियल देख सकते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊंचाई और 120 मीटर ऊंचाई पर उपलब्ध है। मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का अधिक पोटेंशियल है। राजस्थान के अंदर 100 मीटर हाइट पे 18.17 गीगावाट और 120 मीटर की हाइट पे 127 गीगावाट विद्युत का उत्पादन पवन ऊर्जा से किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि 20 मीटर की ही ऊंचाई अगर ग्राउंड लेवल से और बढ़ा दी जाए तो दुगने से भी ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। यह भारत के संपूर्ण पावर कंज्यूमशन में वर्षवार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टारगेट है कि सौर ऊर्जा से 10.25%, पवन ऊर्जा से या अन्य ऊर्जा से 7.25% का टारगेट हमने पावर कंजम्पशन में रखा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए कुल 19% रिन्यूएबल एनर्जी से और 21-22 के लिए 21% हम रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के विद्युत ऊर्जा के अलावा क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? जैसे विद्युत उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके अलावा पानी को गर्म करना और ठंडा करने के लिए सौर ऊर्जा का मुख्य प्रयोग है। ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी काम में लिया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बायोगैस एनर्जी से बहुत ऊर्जा आपूर्ति घरों में की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत निम्नानुसार हैं: बायोमास, लकड़ी और लकड़ी के जो वेस्टेज है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, लैंडफिल गैस और बायोगैस, एथेनॉल, बायोडीजल, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी और मुख्य तौर पर विंड और सोलर एनर्जी। इसके अलावा टाइडल एनर्जी, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और इनसे हम ऊर्जा की आवश्यकताएं भविष्य में पूर्ति कर सकते हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्यों प्रयोग में लें और यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हमें बहुत सारे लाभ हैं, जिसके कारण हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रयोग में लेना चाहिए और यह हमारे लिए आवश्यक है। प्रथम है लेस ग्लोबल वार्मिंग। जो अभी ईंधन काम में ले रहे हैं, उनका मुख्य नुकसान जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्रमुख कारण है। पावर जनरेशन के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में इससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे उत्सर्जन सारे पर्यावरण जो अर्थ है और इसके सराउंडिंग है उसको गर्म कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई करने से हम कार्बन इंटेंसिव एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग एमिशन को घटा सकते हैं, और इसके घटाने से जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें हैं, सभ्यता को नष्ट होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से बहुत सारे नुकसान हैं। इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। एयर और वाटर पोल्यूशन कोल और नेचुरल गैस प्लांट्स के कारण होता है, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, हार्ट अटैक, कैंसर इत्यादि सीरियस प्रॉब्लम होती हैं। ये पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण होता है, ये प्रत्येक को प्रभावित करता है। ये नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट एयर और वाटर पॉल्यूशन से आते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनको कि हम क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इनसे इस तरह के हानिकारक प्रदूषण प्रभाव नहीं होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी का अर्थ है कि ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। हवाएं हैं, सूर्य का प्रकाश है और ज्वार भाटा ऊर्जा है, ये सब लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। जॉब्स एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट। फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी के मुकाबले इस तरह की टेक्नोलॉजी में हमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, जिससे हमें ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी। स्टेबल एनर्जी प्राइसेस। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने से ऊर्जा की दरों में भी स्थिरता आएगी, क्योंकि जो गैस और अन्य जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक बार स्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट के बाद में उनकी फ्यूल कॉस्ट जीरो होती है, जिस कारण उनकी कीमतें स्थिर रहती हैं। हालांकि शुरुआती इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्ट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी द फ्यूल इज फ्री, जिसके कारण कॉस्ट सीमित रहती है, जैसा हमने अभी पहले चर्चा करी। रिलायबिलिटी एंड रिजाइलेंस। सोलर और पवन ऊर्जा जो है वो उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं। जो सिस्टम होता है सोलर एनर्जी या पवन ऊर्जा का, तो ये मॉड्यूलर सिस्टम होता है, ये दूर तक फैला हुआ होता है, जिसके कारण किसी तरह के आंधी तूफान, बरसात अथवा दूसरे कारण से भी सारे जगह पे एक साथ प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस कारण इस ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति हो सकती है। और जो है एक दूसरी रिस्क है, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। पानी की स्कैरसिटी के कारण भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। जैसे पवन ऊर्जा है, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम है, इनमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, अतः इनका उपयोग ज़्यादा उचित है। जैसे
भविष्य के अंदर अकाल या गर्म हवाएं या ज़्यादा तेज तूफान या जंगली आग इत्यादि के कारण, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, इनके कारण जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनके अंदर बाधा आ सकती है। परंतु ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत अपनाकर इन इवेंट्स, न केवल इन इवेंट्स को दूर कर सकते हैं बल्कि इस स्थिति में भी उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सभी विकासशील देशों में उपलब्ध है और इनका वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था सुधारने में इनका योगदान हो सकता है। इनकी एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण इनका इकोलॉजिकल अथवा पॉल्यूशन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं। नॉन कन्वेंशनल यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर देश की फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा बचती है, क्योंकि ये स्थानीय तौर पर इनकी टेक्नोलॉजी विकसित होती है जिससे हमें तेल और गैस का आयात कम करना पड़ता है, तो उससे भी विदेशी मुद्रा भंडार बचता है, जो कि एक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा और इनको कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शीघ्र स्थापित किया जा सकता है। अतः हमने देखा कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले बहुत लाभ हैं और इनको स्थापित कर हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।